निर्भय नहीं हो तो तुम मरे के समान हो। और तुम मुझे मार नहीं सकते कभी, क्योंकि तुम जब मुझे देख रहे हो मेरे शरीर को देख रहे हो। शरीर तो पंच महाभूत से बना है, लेकिन आत्मा को कोई न नैन छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। तो ये जो इस सिद्धांत को जानता है डर की कोई बात ही नहीं। अंगुली माल एकदम चरणों में गिर गया। और ऐसे ही कथा आती है डाकू रत्नाकर की। डाकू रत्नाकर हजारों लोगों को लूट करके मार दिया था उसने, जंगल में था। तो एक दिन नारद जी को पता लगा कि ये ऐसे गलत काम कर रहा है, तो नारद जी जंगल में जा रहे थे, तो रत्नाकर डाकू ने उनको पकड़ लिया। अब पकड़ करके उसने कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा, मैं तुमको मार दूंगा। तो नारद जी ने कहा एक डरपोक से डरने की क्या आवश्यकता है। तो रत्नाकर ने कहा कि मैं तुमको डरपोक दिखाई देता हूँ, मैं वीर हूँ, मैं साहसी हूँ। तो नारद जी ने कहा जब तुम साहसी और वीर हो तो जंगल में छिपकर भी क्यों रहते हो। तभी वो मैं करने लगा। तो नारद जी ने कहा तुम जंगल में क्यों छिपके रहते हो। अरे जो वीर और साहसी हो तो सर्वत्र आराम से घूमेगा ना, लेकिन तुम यहाँ छिपके रहते हो जंगल में, और जो भी तुम्हारे निकट आता है उसे मार लेते हो, उसका धन लूट लेते हो। तो ये वीरता थोड़ी है, क्यों करते हो ऐसा। तो रत्नाकर ने कहा कि देखो मैं इसलिए करता हूँ, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भरण पोषण के तो और भी दूसरे जो धर्म के अनुसार मार्ग बताए हैं उसके अनुसार करो, क्योंकि तुम ये पाप कर रहे हो। अब पाप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। बोले नहीं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब मेरे में श्रद्धा रखते हैं। नारद जी ने कहा तुम पूछिए आओ, क्या तुम्हारे इस कर्म के फल में कोई भागीदारी होगा। तो रत्नाकर गया घर, और जाकर के जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो रोजाना पाप कर्म करके जो कमा के लाता हूँ लूट पाट करके, इसके फल में तुम भागीदार होगी। उसने नहीं, हमारा भरण पोषण करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब लूट के लाओ या मेहनत करके लाओ ये तो तुम्हारा काम है, ठीक है ना। हम क्यों तुम्हारे पाप कर्म भागीदार होंगे। पत्नी ने भी मना कर दिया, पिता ने भी मना कर दिया, संतानों ने भी मना कर दिया। तभी उसके हाथ से उसका जो गणासा वनासा जो शस्त्र था वहीं छुट के गिर गए। रोता हुआ आया नारद जी के पास, चरणों में गिर गया, और नारद जी ने फिर उसको उपदेश दिया। आगे चल के बताते हैं कि वही मुनि वाल्मीकि के रूप में बने, और उन्होंने फिर इतना अपनी जो विकृत चेतना थी उसको इतना उत्कृष्ट कर लिया, इतना शुद्ध कर लिया कि आगे चलकर उन्होंने क्या किया, जब वो राम राम का मंत्र बता गए थे तो राम का नाम भी उनके मुख से सीधा नहीं निकलता था, क्योंकि वो मारने पीटने में ज्यादा थे ना। तो राम कहते थे तो मार 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 मारा मारा ये ज्यादा निकलता था, है ना। तो मारा मारा करते रहते थे। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। तुलसीदास जी ने दोहा भी लिखा है उसमें रामचरितमानस में कि तुम भगवान का नाम उल्टा भी लोगे तो काम सीधा ही करेगा। जैसे खेत में जब बीज डाले जाते हैं तो वो सीधा गिरे या उल्टा गिरे वो फूल ही जाता है। तुलसी मेरे राम को बीज भजो या कीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टे सीधे बीज, है ना। वैसे ही भगवान का भजन करने लगे, राम 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 हो गया। और इतना राम की महिमा से इतना चेतना इतनी शुद्ध हुई कि भगवान उतर गए हृदय के अंदर, है ना। जो जीवा भगवान का भजन में लगी रहती है, कान भगवान के भजन को सुनने में लगे रहते हैं, है ना, तो भगवान उसके हृदय को ही देवालय बना देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, भगवान के विग्रह यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ कृष्ण की ही सेवा, कृष्ण का ही सत्संग, कृष्ण का ही कीर्तन यहाँ है, तो सब लोग आए हैं ना। ऐसे ही जब भगवान के देखते हैं मेरे हृदय के अंदर इतना, इसने अपने हृदय को इतना शुद्ध कर लिया, मेरा नाम है, मेरी लीलाएं हैं, मेरी कथाएं हैं, सब कुछ है। तो जहाँ पर भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण कथा सब रहती है तो वही तो मंदिर है। तो जब मंदिर में देवता नहीं होंगे तो काहे का मंदिर। तो भगवान प्रवेश कर जाते हैं उस हृदय में और वहीं पर भगवान रहते हैं। तो ऐसा भक्त जो है, फिर क्या किया उन्होंने, वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, है ना। तो ऐसा भक्त जो भगवान की सेवा से, भगवान की भक्ति से पूरा ओतप्रोत हो जाता है तो प्रभुपाद की तरह निकल जाता है घर से, और वो पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर देता है। तुलसीदास जी की तरह हो जाता है, मीराबाई की तरह, संत तुकाराम की तरह, संत नामदेव की तरह ऐसा बन जाता है कि उसके हृदय में फिर भगवान प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो भगवान तभी प्रवेश करेंगे जब हम अपने हृदय को ज्यादा से ज्यादा भगवान का रहेंगे। कई बार होता है ना हम जप रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा, चिंता मत करो, जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपते रहो। ये नाम ही, नाम भजन ही तुम्हारी नाम में रुचि को बढ़ाएगा।
जैसे आपने देखा है उदाहरण समझिएगा, जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, नया नया जब उसे शराब पिलाओ तो मना करता है, अरे कड़वी लगाएगा, उल्टी सी आ जाएगी, नहीं पी सकता, पिएगा तो भूखेगा। लेकिन जब वो पीते पीते इतना परफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद तो उसे नमकीन भी मतलब एकदम धारा सीधा यूं करो, मुंह भी टेढ़ा नहीं करता, मुंह भी टेढ़ा नहीं करता, एकदम पी जाता। अब मैंने देखा है अपनी आंखों से, पूरी तरह से महंगा उतर जाता प्याले में तो। और फिर तो और ये कहता है अभी क्या मुझे क्या होगा इसमें, टांग से टांग बांध देती है। ये क्या है, ये मैच्योरिटी है। उसको इस नशे में इतना मैच्योर हो गया कि अब तो साहब तुम कितना भी रोकते रहो, कितना भी उसके लिए प्रतिबंध लगाते रहो, भाग भाग के घर से धन चुरा चुरा के जरा कैसे कैसे करके पिएगा जरूर, है कि नहीं? ऐसे ही, हाँ ऐसे ही शुरू शुरू में जब तक हमारी चेतना मलिन है, जब तक हमें रस आ रहा है संसार के अंदर, तब तक हम माला करने में अपने आप को लगाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, आप लगाए रखो, बस लगाए रखो लगाए रखो लगाए रखो लगाए रखो। कैसे भी ये मत देखो भाव क्या बन रहा है, परिस्थिति क्या है, भजन करिए जाओ, किए जाओ किए जाओ किए जाओ। जब तुम्हारी जिद्द को देखते हैं ना भगवान के देखो नियुक्त है, कैसा भी है नियुक्त है, लगा हुआ है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा है छोटा, पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, वह किताब है उसे पलट रहा है कि कुछ देख रहा है, चीज मकोड़े काट रहा है, लेकिन फिर भी पिताजी शाबाशी दे देते हैं, बोले नहीं मेरे को लगा हुआ है कि नहीं? करत करत प्रयास से जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो हम सिल तो ना है तो हम मनुष्य ना, जब सिल पर निशान पड़ जाता है रस्सी के आने जाने से, तो क्या हमारे हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन पड़ेगा तब लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जब लगे रहेंगे, समझे नहीं, जब लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। एक बार हमारे सीनियर गुरु भाई हैं, उन्होंने सन्यासी थे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज। उनसे एक व्यक्ति ने ऐसी सभा सत्संग में प्रश्न किया कि महाराज जी मन नहीं लगता। तो महाराज ने कहा तुम मन की चिंता मत छोड़ दो, जाने तो मन जहाँ जा रहा है, तुम मत जाओ, तुम लगे रहो। कैसे? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे घर पर कोई पियोन या कोई गार्ड जब हम रखते हैं ड्यूटी पर, तो बस हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में बंदूक लेकर के बैठा है ना। अब वो बैठा है, रोजाना ड्यूटी दे रहा है, यही देख करके हम उसको तनख्वाह देते हैं। हम ये तो नहीं देखते ना, क्यों भाई घर के बारे में सोच रहे हो, हैं आज की एब्सेंट लगाओगे, क्यों भाई बच्चों के बारे में सोच रहे हो बैठे बैठे। कोई क्या सोच रहा है ये नहीं देखता ना, क्या देखता है? नियुक्ति देखता है कि बैठा है, हाथ में गन लिए है, ड्यूटी कर रहा है, यही देख कर तनख्वाह मिल जाती है ना। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि ये हाथ में जब माला लिए है और जीवा इसकी भवन सेवा लगी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कहते हैं नियुक्त है, सेवा में नियुक्त है, बैठा पड़ा है, तो भगवान उसको पूरा फल देते हैं। भगवान ये नहीं कहते अरे तुम माला तो कर दिया था, मन तो तुम्हें लगा है, ऐसा नहीं। और मन कैसा लगेगा? 24 घंटे तुम बार बार कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब मान लो कि तुम 16 माला जप रहे हो, 16 माला जपने में कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है। मैं कह रहा हूँ 2-2.5 घंटे में 2 मिनट तो कम से कम, इतना भी नहीं है कि 2 मिनट भी ध्यान नहीं जाएगा भगवान की तरफ। जब हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हम कह रहे हैं आप जप रहे हो, सोच कुछ भी रहे हो, लेकिन कृष्ण नाम सुन करके बीच में 1 बार 2 बार 10 बार जितनी बार भी कृष्ण का ध्यान जाएगा ना, वही सफलता। आज 2 बार ध्यान जा रहा है, कल को 4 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 10 बार जाएगा, और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि कृष्ण ही नहीं हटेंगे आपके ध्यान में से, कृष्ण ही कृष्ण होंगे, बस हर समय कृष्ण की ओर ध्यान रहेगा। जैसे जीवा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने मुख पर, मतलब कि जीवन निवृत्ति की रात्रि में सोते थे ना, तो जब चलता रहता था सोते सोते। और ये बात तो मैंने अभी भी वर्तमान में भी भक्तों के मुंह पर देखी है। एक माता जी थी, तो एक सीनियर डिवोटी है, उनकी माँ थी, वो इकलौते पुत्र थे उनके, आज वो बरसाने में रहते हैं। मैंने सोते हुए उन्हें जब करते देखा है, गहरी नींद में है, और जैसे हल्का सा मच्छर नहीं काटा ना, और जैसे जरा सी चेतना ही तो कृष्ण कृष्ण राम राम राम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी स्थिति हो जाती है भक्तों की। पहले संडे वो आए थे, दीपक देव की दावत में वो प्रवास हो जाते, वो बता रहे थे गुरु जी से
मैं रात सो रहा था, तो रात ऐसे ही 1 बजे का समय होगा, तो मैं सोते सोते ना हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा था, तो हमारी वाइफ ने सुबह को बताया मुझसे, उठे ही तो मैं जब मैं उठा तो बोले क्या रात तुम सोते सोते ऐसे जप रहे थे। तो आप देखो प्रैक्टिकल, अब इससे क्या समझ में आता है? हैं? तो अब हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, ये सही है। ये होता है। अच्छा एक बार बताओ क्यों नहीं होगा? अच्छा क्यों नहीं हो सकता? जब लोग मैंने एक बार देखा था, एक झगड़ालू व्यक्ति था, वो जहां जैसे भी होने तो उसके मुंह पर तुरंत गाली रखी रहती थी, जरा जरा सी बात पर गाली, जरा जरा सी बात पर गाली, समझे? पता चला गर्मी ज्यादा है तो भी गाली, पता चला कुछ भी हो जाए, बारिश हो गई, अरे यार बारिश, हर समय गाली, रोटी गरम मिल जाए तो गाली, ठंडी मिल जाए तो गाली, कोई मेहमान आ जाए तो गाली, ना आवे तो गाली, है ना? कुछ भी हो हर चीज में गाली, हर चीज में। हमने देखा ऐसे व्यक्ति को नींद में सोते सोते बार बार गंदी गंदी गाली बक रहा है सोते सोते। अब क्यों बक रहा है? स्वभाव में रच गया ना, जैसा उसका स्वरूप बन गया ऐसा। एक बार मैंने यहाँ जिला अस्पताल में देखा था, हमारे एक डिवोटी थे देवदेव दास प्रभु, उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था, तो वो इधर वाले बेड पर वो लेटे थे और सामने बेड पर एक पेशेंट लेटा था। तो पेशेंट जो है वो मदहोश था, मतलब उसको नशा वशा कर रखा था, तो लेटा था। प्रभु जी उसके पास में उसकी पत्नी बैठी थी, उसकी बच्ची बैठी थी छोटी, और वो गंभीरत में था, तो बार बार इतनी गाली बक रहा था और कितना गंदे वर्ड बोल रहा था कि उसके आसपास के जो पेशेंट थे उन्होंने अपना बेड चेंज करा लिया। वो कह रहे भाई अब ये पेशेंट है, सोच कह नहीं सकते, इसको मार नहीं सकते, इसको पीट नहीं सकते, समझे? बस ये क्या कर, जैसे जैसे वो गंभीर में गाली बकता था तो आस पड़ोस वाले कहते थे क्या है भाई, चुप, कैसे बोल रहे हो? तो वो नींद में फिर सो गई, थोड़ी देर में सोता था फिर गाली। तो लोगों जब डॉक्टर आता था, डॉक्टर पूछता था हाँ भाई कैसी तबीयत है, और पेशेंट तो बोले साहब तबीयत तो ठीक है, हमारा बेड जो है दूसरे कमरे में डलवा ना, तो ये हमें ठीक ना होने देगा। समझे? बार अब ये बताओ वो गाली कैसे आ रही है मुख पर? क्यों? उसका जो स्वरूप है ना, उसने अपने आप को इस चीज में इतना ढाल लिया कि अकस्मात इसके मुंह से निकल रहा है। ऐसे ही जब भक्त लोग अपने आप को इतना कृष्ण प्रेम में, इतनी कृष्ण भक्ति में इतना ढाल लेते हैं, तो जैसे भागवत में कथा आती है देवयानी और शर्मिष्ठा के झगड़े की, देवयानी और शर्मिष्ठा। तो देवयानी जो थी वो ब्राह्मण की पुत्री थी, शर्मिष्ठा वो राजघराने की राजकुमारी थी, तो उन दोनों में झगड़ा हुआ। तो शर्मिष्ठा उसको झगड़ रही थी, गाली बक रही थी, लेकिन देवयानी क्योंकि वो एक ब्राह्मण पुत्री थी, उसके अंदर गुण थे, तो वो जब झगड़े में जब बोल रही थी तो झगड़े में बोलते हुए उसके मुख से भगवान की कीर्ति का वर्णन हो रहा था। जैसे मान लो झगड़े में कह रही है उससे, तो कह रही है कि मैं प्रार्थना करती हूँ उन पवित्र कीर्ति भगवान जो चराचर के स्वामी हैं, सबका मंगल करने वाले हैं, जो परम यशस्वी तेजस्वी हैं, उन भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। अगर गुणों का वर्णन हो रहा है ना? और फिर उसके लिए कहा जा रहा है ना, अरे जो संसार को चलाने वाले भगवान गोविंद हैं, जिनकी सृष्टि में रह करके हम सब खा पी रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हम चलायमान, उन्हीं के द्वारा सब शक्ति संचारित है ना? ऐसे भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुमको सब बुद्धि दे भगवान। ऐसे ये चल रहा है उनके बीच में। और जो नीच स्वभाव के लोग होते हैं वो तो भगवान को तो जानते नहीं, वैसी जरा सी बात है तो जूता चप्पल लेके तैयार हो, तो वो चेतना का बात है। तो इस चेतना के ट्रीटमेंट के लिए ही एक व्यवस्था बनाई कृष्ण भावना, है ना? तो वो वगैरह लगे पूछ लीजिए, 2 तो बज गए, हो गया ना कंप्लीट? तो इसीलिए हम आपको फाइनली जो कंक्लूजन है बता देते हैं। जो आज पूरा लेक्चर था वो इस आधार पर था। आप में से कोई बोलेंगे जो शुरू से बैठे हैं, कोई बताएंगे हमने प्रारंभ जो किया था इस टॉपिक पर, हमने जो भी आपको समझ में आया हो कुछ थोड़ा बताइए अपनी तरफ से। अशोक प्रभु जी, हमने कहाँ से शुरुआत की थी? इसके बारे में की थी कि हम जो है यहाँ पर आए हैं तो लोग ये सोचते हैं कि क्या होगा कीर्तन करके,
क्या होगा, मतलब भजन करके और क्या माला करके क्या होगा, हमें तो बस संसार में लगा रहना। तो इसमें कुछ नहीं रखा, वो वहाँ पर ये कीर्तन करेंगे, वो कथा करेंगे, तो बाकी कुछ ना है, बस अपना अच्छा कर्म करे जाओ और ईमानदारी से काम करे जाओ, बच्चे पाले जाओ और इस संसारी में भौतिक में अपनी मत यहाँ से शुरू। क्योंकि व्यक्ति अगर सोचे कि नहीं हमें जरूरत नहीं है कृष्ण भक्ति की तो मत करो, लेकिन कष्ट भी तो हम ही पाएंगे ना, हमें संसार है, दुखाली हम संसार में फंसे रहेंगे जब तक। शरीर तो जल के खत्म हो जाएगा, इस शरीर को लेकर के पंच महाभूत वाले शरीर को लेकर के 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों को लेकर के हमने संसार को तो भोगा, लेकिन ये शरीर तो जल करके हो गया खत्म। अब बचा दिया सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा, और उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही ये डिसाइड होता है कि अगला जन्म हमें कौन सा मिलने वाला है, समझे। तो उस सूक्ष्म शरीर की जो चेतना जो है उसको क्या करना है, कृष्ण भावना भावित बनानी है। और जब ये भगवान के द्वारा ये निर्णित होता है कि इसकी जो सूक्ष्म शरीर है, जो चेतना है, वो मेरी चेतना से मिल रही है, मतलब भगवान से मिल रही है, तो क्या होता है, भगवान कहते हैं अब ये भौतिक संसार में रहने योग्य नहीं है, अब इसको तुरंत भगवत धाम बुलाओ। क्योंकि भगवान के धाम में व्यक्ति हॉस्पिटल में कब तक रहता है, जब तक बीमार रहता है या स्वस्थ रहता है। कौन रहता है, बीमार रहता है ना, जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ये संसार जो है ये हॉस्पिटल है। अब जब तक इसमें ट्रीटमेंट चलता रहेगा, जब तक बीमारी रहेगी, पहले तो जब तक बीमारी रहेगी जब तक ट्रीटमेंट रहेगा, और जब तक व्यक्ति बीमार होता है तब तक ही उसके लिए नियम होते हैं जो हम लोग करते हैं ना, कि परहेज, चावल नहीं खाना, दही नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना, खटाई नहीं खानी, तो ये किसके लिए होते हैं, हमारे तुम्हारे लिए थोड़ी, जो बीमार है व्यक्ति उसके लिए होते हैं ना। ऐसे ही हमको 4 नियम का पालन करना है ना, 16 माला जप करना है, एकादशी उपवास करना है ना, ये सारे जितने भी नियम है ये सब कठोरता से तभी तक बढ़िया से पालन करने हैं जब तक हम कृष्ण भावना भावित ना हो जाए। जब हम भगवान को भगवत प्राप्ति कर लेंगे ना तो नियम सारे खत्म, फिर तो कृष्ण के साथ ही है ना, कृष्ण भावना भावित होकर के फिर ये नियम जरूरी नहीं है कि तुम माला पर जप करो, क्योंकि उस समय तो व्यक्ति के पास माला तो जपना तब उपयोगी है जब कृष्ण को स्मरण करना, लेकिन जब कृष्ण में ही के साथ ही अगर हम चरण भगवान के चरणों में यदि हम पहुंच गए, भगवत धाम अगर प्राप्त कर लिया, तो फिर कृष्ण को स्मरण करने के लिए कोई उपाय नहीं करना, फिर तो कोई ये उपाय बताए इनको स्मरण कैसे करना है, समझ रहे ना। तो फिर ये सब चीजें खत्म हो जाती है, फिर तो हर तरफ बस कृष्ण ही कृष्ण है, सब कुछ कृष्णमय हो जाते हैं। तो इसलिए चेतना का के सुधार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा तो कर सकते हो, कोई बात समझ में आई हो। फिर आपने एक बात और भी कही महाराज जी, जैसे कि हमारा भटका हुआ है, शरीर को हम बार बार धोते हैं पुनः सफाई के लिए, उस तरह जब मन भटका होता है तो अपने केंद्र बिंदु जो है जितना भी समय मिले तो अपना ईश्वर अपना ध्यान को आकर्षित करें, केंद्रित करें। ये भी आप भगवान की बात आती है। हाँ ये बात भी है, क्योंकि मन जो है ना, मन जो है शास्त्र कहता है भगवद गीता में, चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलमुद्रणम, कि मन जो है इतना चंचल है, और चंचल क्यों है, बहुत लंबे समय से। जैसे मैं एक उदाहरण एक बार दे रहा था, एक लड़का उसके बाल बड़े लंबे थे, आँख तक यहाँ तक आते, तो वो क्या करता था, बालों को ऊपर करने के लिए बार बार ऐसे झटका मारता था। करते हैं ना कई बार, ऐसे झटका मारते हैं, बाल फिर आ जाते हैं, उनके लंबे होते हैं, हाँ हाँ, तो वो ऐसे करता रहता है, ऐसे करते रहते हैं बार बार। अब वो क्या हुआ, अब उसकी आदत पड़ गई, उसके स्वभाव में आ गई। एक दिन उसके पिताजी ने उसे बाल सब कटवा दिए, अब बाल कटवा दिए तो अब तो बाल नहीं आ रहे ना, तो अब तो नहीं मारा ना झटका, लेकिन वो अभी भी उसको आदत से था ना, तो बैठे बैठे ही झटका मार दिया। तो ये जैसे आदत पड़ने में समय लगता है, वैसे ही आदत सुधरने में भी समय लगता है ना। तो अभी क्या है, हमारा जो मन है ये इस जन्म में थोड़ी ना बिगड़ा है, इस जन्म से थोड़ी ना बिगड़ा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चतुर्युग बीतने के बाद फिर दोबारा से जो ऐसे करते करते हमने अनंत समय से, अनंत जन्मों से हम आहार निद्रा भय, मैं तो नहार निद्रा भय, मैं तो नहार निद्रा भय, मैं तो नहार निद्रा भय, मैं तो, जब भी बने जो भी बने तो आहार निद्रा भय, मैं तुमके सिवा 5वां काम नहीं किया। तो वो हमारी चेतना में ऐसा बसा हुआ है। अकस्मात एक बार एक सन्यासी थे महाराज, तो वो प्रीचिंग के पर्पज से उनको कहीं जाना था, तो वहां पर अलाउ था कि आप ये सन्यासियों की ड्रेस में ले जाएंगे, आप तो ऑर्डिनरी कपड़े पहनने पड़ेंगे, पैंट शर्ट वगैरह। और वो सन्यासी थे, कम से कम लगा लीजिए 25-30 साल से उन्होंने पैंट शर्ट नहीं पहनी थी। ध्यान से सुनना,
25-30 साल तक पैंट शर्ट नहीं पहनी थी, और 25-30 साल के बाद प्रचार के लिए उन्होंने पैंट शर्ट पहनी। तो उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि 25-30 साल जबकि मैंने पैंट शर्ट को छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने उसको पहना तो पहनते ही साथ अचानक मेरे हाथ एकदम जेब में हुए, तुरंत ही एकदम ऐसा लगा जैसे मैंने त्यागा ही नहीं। तो तुरंत जैसे पैंट शर्ट पहने थे एकदम हाथ एकदम जेब में गए, क्योंकि वो पहले ऐसी था उनका जो आदत थी, पैंट शर्ट पहने जेब में हाथ डालना और बटन लगाना, चेन लगाना, बंद करना, ऐसे ये सब चीज। बोले मैंने ऐसे पहना जैसे मैंने कभी त्यागा ही नहीं। अब ये चीज क्या क्या है, ये समझ में आई बात? यानी कि इतने लंबे समय तक जो पहले किया था उनकी चेतना में वो चीज बसी हुई थी, प्रैक्टिस हो गई कि भूल नहीं पाए। तो अब आप जरा सोचो, पैंट शर्ट को ना भूल पाए तो करोड़ों जन्मों से जो हम स्त्री का भोग कर रहे हैं, धन का भोग कर रहे हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने में करोड़ों अनंत जन्मों से कर रहे हैं, तो क्या वो तुम सोचो 16 माला जपली करोगी, आज तो जपली मन ना लग जाएगा भगवान में, ऐसा थोड़ी ना लग जाएगा, बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और वो भी उसमें भी हम ईमानदारी से नहीं कर रहे। 16 माला जब भी अगर करना है तो उसको भी तो ईमानदारी से नहीं कर रहे। 16 माला जपते 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 बार बार हमारा ध्यान जाता है। स्विच बोल दो बस ये वाला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। माला जपते जपते हम कई बार थैली में से निकाल के देखे हैं वो सुमेरु मोती कितनी दूर रह गई है। माला को मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आपके लिए नहीं कह रहा, मैं हमारी भी कोई हम भी देखते हैं कई बार निकाल के तो सुमेरु मोती कितना दूर रह गया, कितनी रह गई माला। नए होते हैं वो करते हैं, तो जो पुराने हो जाते हैं एक्सपर्ट वो नहीं करते। नए और पुराने की गिनती प्रभु जी दिनों से नहीं होती। ये बात जो है ये है कौन कितना अच्छे से कर रहा है, तो उससे पता लग जाएगा। जैसे मतलब जो व्यक्ति मैच्योर हो गया और अच्छे से कर रहा है तो फिर उसका जिसका मन ज्यादा लगने लगता है ना वो नहीं देखेगा, वो तो कहेगा कि माला चाहे खत्म ही ना हो। जैसे स्वामी हरिदास ठाकुर थे तो सेवा कुंज में वहाँ रोजाना भगवान नाम को जप करते थे। उनका जो संकल्प था 3 लाख नाम जप करते थे डेली में, 3 लाख नाम जपते थे तो वो 22 घंटे में पूरा करते थे 3 लाख नाम जप। तो 22 घंटे जो व्यक्ति जप ही करेगा, 2 घंटे में केवल थोड़ी देर सोना, भोजन वोजन करना, स्नान कर लेना, केवल 2 घंटे में फिर जप पे बैठ जाए। ऐसे आचार्य बस एक ही हुए स्वामी हरिदास ठाकुर, समझे? तो उनको नाम आचार्य की उपाधि थी सारे संत समाज में। तो उनका तो चेतन ऐसी थी, उनका तो नाम छूटता ही नहीं था। उनके सामने वैश्या 3 दिन तक आकर के बैठी रही और वो कह रही कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। बोले ठीक है कर लेंगे, लेकिन इससे तो फुर्सत मिले। जब से ही फुर्सत नहीं मिली उनको, रात्रि पूरी बीत जाती थी, 3 दिन तक वैश्या बैठी और उनके मुख से वो हरि नाम सुन करके वो भी बेचारी हरिदास ही बन गई। हरिदास